नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में मैं रश्मि पारेख आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब आज के इस माहौल में विद्यार्थी मित्रों हम देख रहे हैं जैसा कि चारों तरफ अंतरिक्ष में, हवा में कैसा माहौल चल रहा है और हमारा ध्येय ये है कि हमारे सबके मन में एक ही सवाल होता है कि ये तारे, ब्रह्मांड, सूर्य ये सब है, लेकिन इसका राज क्या है। हम रोज़ देखते हैं, अनुभव करते हैं और उसके द्वारा हम प्रकृति से भी माहितगार होते हैं। हर किसी के मन में एक सवाल होता है कि तारे क्या हैं, ब्रह्मांड कैसा होता है, धरती के बाहर की दुनिया चारों तरफ कैसी है। लोग जानना चाहते हैं कि इन बादलों के पीछे क्या है और क्या अंतरिक्ष में भी कोई रहता है या वहाँ पर हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हर कोई स्पेस के बारे में जानने के लिए काफ़ी इच्छुक है और बढ़ती टेक्नोलॉजी के द्वारा रोज़ नए नए प्रयोगों से होने वाली अंतरिक्ष की जानकारी हमें इस बात को जानने के लिए और भी उत्सुक बनाती है। तो आइए मित्र, सबसे पहले हम जानें कि अंतरिक्ष में जाने की शुरुआत कैसे हुई। हम इस धरती पर है, धरती से अंतरिक्ष में जाना, अंतरिक्ष में जाने की शुरुआत कैसे हुई। तो मित्रों आप ये जान ले, पहले हम शुरुआत से इसकी चर्चा कर रहे हैं कि जब पहली बार वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि सबसे पहले मनुष्य को भेजे, लेकिन क्या मनुष्य वहाँ पर जाकर सफल हो पाएगा, हाँ या नहीं। इस कारण उन्होंने सबसे पहले लाइका नाम की एक कुतिया को नासा ने अंतरिक्ष में भेजा। वो 3 दिन तक वहाँ रही और सकुशल उसको वापस इस धरती पर लाया गया, जिससे वैज्ञानिकों को लगा कि हाँ अंतरिक्ष में भी जीवन सफल हो सकता है। उसके बाद उन्होंने 3 बंदर भेजे। वे 3 बंदर भी वहाँ गए और कुछ दिन तक रहकर वे भी वहाँ से सकुशल वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने 2 खरगोश को प्रयोग के लिए भेजा। वे भी वहाँ गए और वहाँ जाकर वे सकुशलतापूर्वक आ गए। तब उनको गर्व हुआ कि अगर प्राणी अंतरिक्ष में रह सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं रह सकता, और इस कारण मनुष्य को भेजने की तैयारियाँ उन्होंने शुरू कर दी। और इस तैयारी के लिए सबसे पहले अंतरिक्ष में हमारे भारत देश में से और विश्व में से कौन गया, तो ये भी जानने के लिए उत्सुक होंगे मित्रों। तो सबसे पहले आप देखिए कि विश्व में सबसे पहले कौन गया। तो सबसे पहले विश्व में रूस के यूरी गागरिन, जो रूस के रहने वाले हैं, और महिला अंतरिक्ष यात्री में वे भी रूस की रहने वाली हैं, वैलेंटीना तेरेश्कोवा। सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री विश्व के अगर कोई है तो वो यूरी गागरिन और वैलेंटीना तेरेश्कोवा। ये जब अंतरिक्ष में गए तो वहाँ उन लोगों ने अंतरिक्ष में जाने के लिए नासा के द्वारा उनको भेजा गया। अब नासा क्या है हम ये समझ लें मित्रों। नासा NASA, नासा यानी नासा देखिए उसका फुल फॉर्म देखते हैं पहले इंग्लिश में, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसका हिंदी अनुवाद अगर हम हिंदी में कहेंगे तो राष्ट्रीय, नेशनल यानी राष्ट्रीय, एरोनॉटिक्स यानी वैज्ञानिकी, स्पेस अंतरिक्ष और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। तो राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा द्वारा अंतरिक्ष में जितने भी प्रयोग अभी हो रहे हैं, जो भी भेजे जा रहे हैं, वे सब नासा के द्वारा ही हो रहा है। और हमारे भारत देश में सबसे पहले प्रथम भारत के अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा, और महिला यात्री में सर्वप्रथम भारत की कल्पना चावला, और दूसरे नंबर पर अभी सुनीता विलियम है जो आज भी कार्यरत हैं। अब नासा की स्थापना कब हुई, तो नासा 19 जुलाई 1998 में नासा की स्थापना हुई और अंतरिक्ष में की गई सभी खोजें नासा के नेतृत्व में आज भी हो रही है। नासा की स्थापना अमेरिका के तत्काल राष्ट्रपति डिवाइड डी इसिनहावर के द्वारा की गई है और इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में है। वर्तमान समय में नासा के 10 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में है और यहाँ इस नासा में 18,000 से भी अधिक लोग आज वहाँ पर कार्यरत है। और हमारे भारत देश में इन कार्यों को अंजाम देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो इसरो आज हमारे अहमदाबाद में है, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है, उसकी स्थापना हुई। अब आगे हम सुनीता विलियम्स की, जो हमारे भारत देश की दूसरी अंतरिक्ष महिला हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। गुजरात का गौरव और भारत की शान
विश्व की बेटी सुनीता विलियम 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद आई। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आज पीछे नहीं हैं। युवा पीढ़ी की परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना नाम भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम का नाम आज आता है। और आज हम देखते हैं कि सुनीता विलियम और कल्पना चावला के अलावा आज इस देश की हर एक नारी को सलाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक नारी वो चाहे पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन आज वो खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर इस देश के सपने को पूरा करना चाहती है। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज चारों तरफ महिलाओं के कारण ही इस देश को और भी सम्मान मिला है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति के पद पर थे उस समय 1995 में उन्होंने कहा था कि आने वाले 2020 में इस देश में महिलाओं को भी सुरक्षा की दृष्टि से और अन्य सभी दृष्टि से उन लोगों को स्थान मिलना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि आज हर एक क्षेत्र में महिलाएं शामिल है, चाहे वो किसी भी प्रकार का पद हो। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। हरियाणा की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में सम्मान मिला। कल्पना का स्वप्न सुनीता विलियम आज पूर्ण कर रही है। सुनीता विलियम के लिए दिवा स्वप्न था। दिवा स्वप्न यानी दिन में देखने जाने वाला स्वप्न। और सुनीता विलियम ने कल्पना के सपनों को पूर्ण करने के लिए इस कार्य को अंजाम दिया। सुनीता विलियम भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन उनके पिता दीपक भाई पंड्या जो मेहसाणा जिले के झूलासन गांव में से थे। सुनीता विलियम का जन्म वहां हुआ था। यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करके और डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में वे अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लावियन युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी संतान थी। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो नामक शहर में हुआ था। बचपन से ही सुनीता दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग और धनुर्विद्या जैसी शौकीन थी। अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग, अब यहाँ भी अब नील आर्मस्ट्रांग कौन थे ये जानने की जरूरत है। तो चंद्रमा पर सबसे पहले जाने वाले जो व्यक्ति थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे और उनके बाद और भी फिर कई लोग गए। नील आर्मस्ट्रांग को जब उस समय सुनीता 6 साल की थी, तब नील आर्मस्ट्रांग जब चंद्र पर गए तब उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर, उस समय सुनीता विलियम सिर्फ 6 साल की थी और उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर अपने आप को इस कार्य में शामिल किया और उनसे प्रेरणा लेकर आज वे अंतरिक्ष पर जाने में भी सफल हुई है। और अपने बचपन के इस सपने को उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर साकार किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चुना गया। उनकी अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा के कारण नासा जाने में वे सफल हुई और आज भी वे वहाँ कार्यरत है। और भारत की वहाँ पर पहले कल्पना चावला और दूसरी सुनीता विलियम, वे दोनों साथ ही शिक्षण प्राप्त कर रही थी। सुनीता ने माइकल विलियम से शादी की जो उनके सहाध्यायी और मित्र थे और उस प्रकार शादी करने के बाद वो सुनीता विलियम से सुनीता माइकल बनी। नासा में सुनीता ने कल्पना के साथ काफ़ी कार्य किए थे। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था और इसलिए वे ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ी थी। नासा में प्रशिक्षण लेने के बाद सुनीता अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। वैज्ञानिक तकनीकी के व्याख्यान सुनकर उनके यान और 9 दिन तक वे पानी के अंदर रही। सुनीता विलियम अंतरिक्ष की ट्रेनिंग के लिए 9 दिन तक लगातार पानी के अंदर रही और गोताखोरी के द्वारा भी उन्होंने संपूर्ण शिक्षण उन्होंने 8 साल में पूरा किया। नासा में प्रशिक्षण लेने के बाद सुनीता अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई और 17 दिसंबर 2007 को अटलांटिस यान में सुनीता ने अंतरिक्ष में चहलकदमी की और अंतरिक्ष प्रवास में अनेक रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने पृथ्वी के 2967 चक्कर लगाकर अपनी अंतरिक्ष यात्रा को पूर्ण किया। 29 घंटे और 17 मिनट तक उन्होंने स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया। 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन दौड़ जीतने वाली वे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री बोस्टन मैराथन व बनी। सुनीता विलियम ने 6 महीने के अंतरिक्ष अनुभव में बताया कि वहाँ कैसा माहौल होता है और वो भी मित्रों, अगर आप नासा का वीडियो देखेंगे तो उसमें हवा
गुरुत्वाकर्षण हमारी ज़मीन से 300 किलोमीटर दूर तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। उसके बाद देखिए जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वहाँ हवा कम हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, अगर मान लीजिए आप बैलून उड़ाते हैं तो बैलून क्या होता है, गुब्बारे में हवा भरने के कारण बैलून ऊपर होता है, लेकिन जहाँ हवा का दबाव कम हो जाता है उस समय बैलून वापस नीचे आता है। तो अंतरिक्ष यानी खुला आकाश, खुली जगह, बिल्कुल खुली जगह कि जहाँ पर हवा भी नहीं है, उसके ऊपर फिर अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। तो अंतरिक्ष में मित्रों अगर व्यक्ति रहता है, जो भी हमारे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, तो उन लोगों की परिस्थिति कैसी होती है, आप वीडियो पर सर्च करना, तो उनका शरीर हवा में तैरते रहता है और उस तैरती अवस्था में भी अपने शरीर को खुद संपर्क नहीं रख पाते, बल्कि वहाँ के वातावरण के अनुसार उनका शरीर हिलता डुलता रहता है। वैसी ही हालत में उनको खाना पड़ता है। और आज के न्यूज़पेपर में, और इसके बारे में एक बात और बता दूं कि आपको प्रोजेक्ट करना होगा। अभी रोज़ बरोज़ नासा के बारे में कुछ न कुछ समाचार आ रहे हैं, तो उसका कटिंग काट कर आपको अपनी कॉपी में भी लगाना होगा। और यही आपके लिए खास इसका प्रोजेक्ट भी रहेगा। सुनीता विलियम के 6 महीने के अनुभव में वे बताती हैं कि वहाँ व्यायाम करना आवश्यक है। अगर आपका शरीर व्यायाम से संबंधित होगा तो आपके शरीर को वहाँ पर तकलीफ कम होगी, क्योंकि शरीर का लचीलापन वहाँ धीरे धीरे खत्म होने लगता है और हमारी हड्डियाँ जो है वहाँ पर क्षतिग्रस्त हो जाती है, नुकसान होता है। सुनीता ने अंतरिक्ष केंद्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य और ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विविध विषयों पर वहाँ काम किया। अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा था तब नई दिल्ली अमेरिकी सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सुनीता ने कई सवालों के उत्तर दिए थे, जो आपके अभ्यासक्रम में पूरे पाठ में विस्तार पूर्वक दिया गया है। और वैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जब उनसे ऐसा पूछा गया कॉन्फ्रेंस में कि आपको यहाँ से धरती कैसे दिखाई दे रही है, तो उन्होंने अपने भारत देश की, यहाँ की हरियाली की और चारों तरफ के वातावरण का बहुत खूब सुंदर वर्णन किया था। और 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर सुनीता 22 जून 2007 को वापस आई। उस समय भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। और हमें भी गर्व होता है मित्रों कि जिस समय मैं ये पाठ चला रही थी उसी दिन सारे देश में ऐसा माहौल था कि सुनीता विलियम जब वापस आ रही थी तो उनके यान में क्षति हुई थी। और उस समय सारे विश्व में जब कैंडल जलाकर प्रार्थना की जा रही थी, मोमबत्ती जलाकर, तो हमारे स्कूल में भी उस दिन मोमबत्ती जलाकर उनकी सफलता के लिए, सकुशल वापस आने के लिए सबने मिलकर प्रार्थना की थी और वो सफल भी हुई। मित्रों, आज हम इस पाठ को यहाँ पूर्ण करते हैं और आगे इस पाठ के साथ इसमें इतना सारा व्याकरण है कि जो आप खुद लिखें, इससे अच्छा है कि मैं आपको PDF फाइल के द्वारा हर एक पाठ की आपको PDF फाइल भेज रही हूँ। आपको खाली वो PDF फाइल देकर पूरे व्याकरण शब्दों को बिना किसी क्षति के अच्छी तरह से लिखना है और मुख पाठ करना है। और प्रोजेक्ट के कारण आप जो भी कर सकते हैं, जितना वीडियो आप देखेंगे उसको आपको अंतरिक्ष की देखने की और भी ज़्यादा उत्सुकता होगी मित्रों। तो जितना देखोगे कम है। इसका प्रोजेक्ट आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसे चाहे वैसे बनाना। और आगे के पार्ट में अब हम फिर नए अध्याय की तरफ जाएंगे मित्रों। नमस्कार।